Hello students, we are going to start our class 10th chapter number 5, that is arithmetic progression for term 2 examination. So we cover this chapter in one shot for our board examination. So without wasting time, let's revise our chapter arithmetic progression. So let's start our chapter arithmetic progression. सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने से पहले हम क्या देखेंगे, हमारा सीक्वेंस क्या होता है. सो हम क्या देख रहे हैं, हमारी सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है. क्यों देख रहे हैं, हम डायरेक्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे क्यों जंप नहीं कर रहे हैं. हमने पहले से सीक्वेंस क्यों पढ़ा, क्योंकि जो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो हमारे सीक्वेंस का पार्ट है. नाउ अभी सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस की डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम एग्जाम्पल्स करेंगे, देन एग्जाम्पल्स के बाद हम सीक्वेंस की डेफिनेशन देखेंगे. ओके मेरे पास ये 4 एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है. तो वन बाय वन हम 4 एग्जाम्पल्स देखेंगे एंड देन उसके बाद हम अपनी डेफिनेशन पे जाएंगे, ठीक है. फर्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास है 2, 4, 6, 8. नाउ ये क्या है, हमारे कुछ ग्रुप ऑफ नंबर्स हैं और इसके बाद भी हमारे पास क्या लगा हुआ है, ये सो ऑन, ये ऐसे आगे मूव करते रहेंगे. सो फर्स्ट हम देखते हैं कि हमारे नंबर्स में कुछ पैटर्न शो हो रहा है. यस, जब हम 2 देख रहे हैं, 2 के बाद क्या आ रहा है, 4. जब हम 2 से 4 के बीच में देखें तो 2 में अगर मैं +2 करती हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4. देन 4 से जब मैं 6 की तरफ मूव करती हूँ, देन मैं +2 करूँगी तो 4 + 2 क्या हो जाएगा, 6. 6 में फिर से जब मैं 8 के लिए जंप करूँगी तो 6 से 8 जाने के लिए मैंने क्या किया, 6 + 2, तो देन हमारे पास क्या रिजल्ट आया, 8. सो ये क्या हो गया, एक पैटर्न फॉलो कर रहा है. मीन्स 2 में जब हमने +2 किया हमारे पास 4 आया, 4 में +2 किया 6 आया, 6 में +2 किया हमारे पास 8 आया, एंड सो ऑन. अगर मैं आगे भी इसमें देखूं तो नंबर क्या हो जाएगा, जब मैं 8 में +2 करूंगी तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 10, एंड सो ऑन. ऐसे मैं आगे और भी नंबर्स फाइंड कर सकती हूँ, ठीक. नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है सेकेंड एग्जाम्पल में हमारे पास है 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन. जब हम 4 और 9 की तरफ देखते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, 4 को अगर हम देखें तो 4 किसका स्क्वायर बन रहा है, 2 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर एंड 25 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन. सो जो नेक्स्ट एक नंबर हमारे पास आएगा वो क्या होगा, 6 का स्क्वायर, दैट इज़ 36 एंड सो ऑन. ऐसे ही हम इसमें भी अपने आगे की टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमने क्या एक पैटर्न देखा कि जो हमारा नंबर गिवन है वो क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, एक नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास एक थर्ड एग्जाम्पल है. थर्ड एग्जाम्पल में हमारे पास दिया हुआ है 30, 27, 24, 21 एंड सो ऑन. जब हम इसको एनालाइज करते हैं तो इसमें हमें पता चलता है कि जब हम 30 से 27 की तरफ मूव कर रहे हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है, 30 - 3 27 आएगा. जब 27 से हम -3 करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट 24 आएगा. हम 24 में फिर से -3 करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट 21 आएगा. देन 21 - 3 करने पे हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 18 एंड सो ऑन. हम ऐसे आगे डिजिट फाइंड कर सकते हैं. सो इसमें भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है. इसमें क्या हो रहा है, -3 हो रहा है, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जाम्पल है 1, 3, 4, 5, 9. यहाँ पे ये नंबर्स दिए हुए हैं. सो लेट्स चेक. 1 से हम 3 मूव कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे किया +2. 3 से जब हम 4 मूव कर रहे हैं तो हमने क्या किया, +1. देन 4 से हम 5 मूव किए, +1. 5 से 9 मूव किया तो हमने क्या किया, +4. सो ये क्या है, यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है. यहाँ पे फर्स्ट में 2 आ रहा था, देन 1, नेक्स्ट 4 आ गया. सो हमने यहाँ पे क्या देखा इस एग्जाम्पल में कि यहाँ पे एक पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है. यहाँ पे हर बार जो नंबर आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है. जैसे 2 आया, देन 1 आया, देन फिर 1 आया, बट 1 आने के बाद फिर से ये चेंज हो गया. यहाँ पे क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है. तो ये एग्जैक्ट एक वैल्यू या एक पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है. तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा सीक्वेंस नहीं होगा. अब ये जो हमारे पैटर्न फॉलो कर रहे थे इसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, हमारे सीक्वेंस. सीक्वेंस क्या हुआ, ग्रुप ऑफ नंबर्स जो एक पैटर्न को फॉलो करें उसको हम क्या कहेंगे, सीक्वेंस कहेंगे, ठीक है. सो हमारी सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है, अ ग्रुप ऑफ नंबर्स विच आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर फॉलोइंग अ सर्टेन रूल इज कॉल्ड अ सीक्वेंस.
सो यही हमने अपने एग्जाम्पल्स में देखा कि हमारे पास ग्रुप ऑफ नंबर्स थे जो अरेंज थे एक डेफिनेट ऑर्डर में। ये ऑर्डर क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और उसके बाद एक रूल को फॉलो कर रहे थे, 2 + 2 करने पे 4 आया, 4 + 2 किया हमने 6 आया, 6 + 2 किया हमारे पास रिजल्ट क्या आया 8, एंड सो ऑन। ऐसे ही हमारे नंबर्स आगे हमारे पास आते रहेंगे। सो ये क्या हो गया, हमारे पास सीक्वेंस हो गया। ठीक है, अब सीक्वेंस में हमने क्या देखा कि यहाँ पे एडिशन भी हो रहा है, यहाँ पे स्क्वायर भी फाइंड करके हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, ये भी एक पैटर्न है। यहाँ पे हमने माइनस किया तो भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो सीक्वेंस में हमारे पास डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। नाउ अभी जो हमारे पास नंबर्स दिए हुए हैं 2, 4, 6, 8, 10, सो इसमें हम बार बार उनको नंबर्स ना बोल के हम उनको क्या बोलेंगे, टर्म्स या एलिमेंट्स बोलेंगे। सो हमारे पास क्या गिवन है, ये हमारे पास टर्म्स हैं 2, 4, 6, 8, 10, ये क्या हमारी टर्म्स हैं, या फिर इनको हम क्या बोलेंगे कि 2, 4, 6, 8, 10 हमारे पास क्या है, एलिमेंट्स हैं। सो यही हमारे पास लिखा हुआ है, द नंबर्स यूज्ड इन अ सीक्वेंस आर कॉल्ड इट्स टर्म्स और एलिमेंट्स। सो हम इन नंबर्स को क्या बोलेंगे, टर्म्स या एलिमेंट्स बोलेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम एक एग्जाम्पल देखते हैं और चेक करते हैं कि जो हमारे गिवन नंबर्स दिए हुए हैं, जो टर्म्स गिवन है हमारे पास, वो एक सीक्वेंस को फॉलो करती हैं या नहीं। सो हमारे पास जो ग्रुप ऑफ नंबर्स हैं, जो टर्म्स गिवन है, वो गिवन है 3, 5, 7, 9, 11। अब हम देखते हैं कि ये एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं या नहीं। अब हम यहाँ देखते हैं 3 से 5, जब हम 3 से 5 मूव करेंगे, सो हमने क्या किया 3 + 2, सो रिजल्ट क्या आया 5। देन 5 + 2 हमारे पास रिजल्ट क्या आया 7। देन 7 + 2 रिजल्ट क्या आया 9। देन 9 + 2 रिजल्ट आया हमारे पास 11, एंड सो ऑन। जब हम क्या करेंगे 11 + 2 करेंगे तो हमारे पास नंबर आएगा 13, एंड सो ऑन। सो ये क्या है, एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। इसमें हमने क्या किया है, +2 किया है, सो हमारे पास क्या आ रहा है, नेक्स्ट नंबर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म फाइंड हो रही है हमारी। तो ये क्या हो गया, हमारा एक सीक्वेंस हो गया। ओके, नेक्स्ट अब हम जंप करेंगे अपनी एपी की डेफिनेशन पे, जो हमारा चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो हम क्या करेंगे, अब एपी को हम पढ़ेंगे। सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? An arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term, except the first number. So हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है जिसमें हमारी जो ईच टर्म्स हैं वो अपटेन होगी, हम उसमें एक फिक्स नंबर को ऐड करेंगे, उसके बाद हमारी क्या होगी, जो नेक्स्ट टर्म है वो हमारी ऑब्टेन होगी। ठीक है, एक्सेप्ट आर फर्स्ट टर्म। सो हम इसमें फर्स्ट टर्म को छोड़ने के बाद जो हमारी जो नेक्स्ट टर्म है वो हमारी कैसे ऑब्टेन होगी, जो प्रीसीडिंग नंबर है, जो प्रीसीडिंग टर्म है, उसमें एक फिक्स नंबर को ऐड करने के बाद। ठीक है, सो हम एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जैक्टली हमारी डेफिनेशन क्या कह रही है। टेक एग्जाम्पल ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, हमारे फर्स्ट ग्रुप ऑफ नंबर्स दिया हुआ है 2, 9, 16 एंड 24। सो जब हम 2 से 9 के लिए जाएंगे, सो हम क्या करेंगे, हम ये देख रहे हैं कि 2 से 9 के लिए जाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, +7। नेक्स्ट 9 to 16 जाने के लिए हमने क्या किया, +7। सो 16 to 24 जाने के लिए हमने क्या किया, 16 + 7 वी गेट 24। नेक्स्ट जब हम 24 से नेक्स्ट मूव करेंगे, नेक्स्ट टर्म फाइंड करेंगे, तो हम क्या करेंगे 24 में +7 करेंगे, सो हमारी क्या आ जाएगी, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। सो हमारी नेक्स्ट टर्म क्या होगी 31। सो इससे भी नेक्स्ट टर्म हम निकालेंगे तो क्या करेंगे 31 + 7, एंड इससे बाद हम क्या कर लेंगे, अपनी नेक्स्ट टर्म फाइंड कर लेंगे। सो हम देख रहे हैं कि हमारी जो गिवन टर्म्स हैं एक रूल को फॉलो कर रही हैं। क्या, जब हम इसमें एक फिक्स्ड नंबर ऐड कर रहे हैं अपनी प्रीसीडिंग टर्म्स में, सो हम क्या फाइंड कर रहे हैं, अपनी नेक्स्ट टर्म को फाइंड कर रहे हैं। सो यहाँ पे हमारा 2 क्या है, एक फिक्स्ड नंबर है ना। यहाँ पे हमने क्या किया कि 2 हमारी फर्स्ट टर्म है। सो फर्स्ट टर्म से जब हम अपनी सेकंड टर्म के लिए मूव किए तो हमने क्या किया, +7 किया। देन सेकंड से जब हम थर्ड टर्म में मूव किए तो हमने फिर से क्या किया, +7 किया। देन थर्ड टू हम अपने फोर्थ टर्म के लिए मूव किए, तो उसमें भी हमने क्या किया, +7 किया। सो यहाँ पे अपनी फर्स्ट टर्म को छोड़ने के बाद जो हमारी आने वाली टर्म्स हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन, जितनी भी हमारी टर्म्स हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं, एक सर्टेन नंबर को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, सो ये क्या कर रहा है, एक रूल फॉलो कर रहा है। हम अपनी नेक्स्ट टर्म को कैसे फाइंड कर रहे हैं, एक एडिशन
एक फिक्स नंबर के एडिशन के बाद। ओके, नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास है 1 2 3 4 5। सो 1 से जब हम 2 पे जाएंगे सो हम क्या करेंगे 1 + 1, सो हमारे पास आंसर क्या आएगा 2। देन 2 से हम 3 के लिए मूव करेंगे, सो 2 + 1 हमारे पास आंसर क्या आएगा 3। देन 3 + 1 वी गेट 4, 4 + 1 वी गेट 5 एंड सो ऑन। नेक्स्ट टर्म अगर हमें इससे आगे टर्म फाइंड करनी है तो भी हम क्या करेंगे 5 + 1 देन वी गेट 6। सो इसमें भी हमने क्या किया 1 जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो फिक्स है, उसके बाद हमने क्या किया ऐड कर रहे हैं अपने 1 को अपने नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए। जैसे 1 + 1 हमने नेक्स्ट टर्म जो हमारी सेकेंड टर्म है 2 आई, 2 + 1 3 आया जो हमारी थर्ड टर्म है, 3 + 1 4 आया जो हमारी फोर्थ टर्म है एंड सो ऑन। ऐसे ही हम अपनी टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है 65 to 50। सॉरी, यहाँ पे क्या है हमारे पास 65 से जब हम 60 पे मूव कर रहे हैं तो हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ हमने क्या किया -5। सो नेक्स्ट क्या है जब हम 60 से 55 के लिए मूव किए, यहाँ पे हमने किया 60 - 5 हमारे पास रिजल्ट आया 55। देन 55 - 5 हमारे पास रिजल्ट आया 50। सो 50 के बाद वाली टर्म क्या होगी 50 से नेक्स्ट टर्म क्या होगी 50 - 5 दैट इज़ 45 एंड सो ऑन। हम ऐसे अपनी टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं। नाउ हमने क्या देखा था कि ये बात कर रहा था एक फिक्स नंबर के एडिशन की। ठीक है, सो हमने क्या किया है एक फिक्स नंबर को ऐड करना है। सो हमारे पास यहाँ पे क्या है -5। सो यहाँ पे भी तो हम ऐड ही कर रहे हैं ना, 65 + -5 हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा 60। 60 + -5 रिजल्ट क्या आएगा 55। सो यहाँ पे क्या किया हमने जो हमारा फिक्स नंबर है -5 उसको ऐड किया है। ठीक है, सो जो हमारा जो फिक्स नंबर है जो हमारा एक रूल के अकॉर्डिंग जो हमारे पास फिक्स नंबर होना चाहिए वो हमारे पास नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, सो अब ये जो फिक्स नंबर है इसको हम बार बार फिक्स नंबर नहीं बोल के हम इसको क्या नाम देंगे कॉमन डिफरेंस। सो यहाँ पे जो हमारा ये -5 है ये क्या है कॉमन डिफरेंस, जिसको हम D से डिनोट करते हैं। ठीक है, सो हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल में हमारा कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा D = 7। हमारे सेकेंड एग्जाम्पल में D क्या हो जाएगा D = 1। ठीक है, और हमारे जो थर्ड एग्जाम्पल है उसमें हमारा D क्या है -5। तो D की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। नेक्स्ट हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे। अगर हमारे पास 3, 3, 3, 3 एंड सो ऑन हमारे पास ये सीक्वेंस दिया हुआ है या ये हमारे ग्रुप ऑफ नंबर्स दिए हुए हैं। सो इसमें हम क्या देखेंगे कि जब हम 3 से 3 पे मूव किए सो इसमें क्या किया 3 + 0। देन 3 से फिर 3 पे जाने के लिए हमें क्या किया 3 + 0, 3 + 0। सो हम यहाँ क्या कर रहे हैं +0, 3 में 0 ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट 3 आएगा। नेक्स्ट 3 में +0 करेंगे फिर से हमारे पास रिजल्ट 3 आएगा। सो ऐसे ही हमारी सीरीज़ चलती रहेगी। सो ये क्या है एक सीरीज़ है। ठीक है, इसको मैं AP भी कह सकती हूँ। क्यों? क्योंकि हमारा जो फिक्स नंबर है वो ऐड होने के बाद आ रहा है। ठीक है, जो हमारा ये फिक्स नंबर है ये यहाँ पे हमारा D क्या हो जाएगा 0। सो हम जब 0 को ऐड कर रहे हैं अपने नंबर्स में सो हम क्या कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट टर्म को फाइंड कर पा रहे हैं। तो ये AP वाला जो रूल है AP की जो डेफिनेशन है ये उसको फॉलो करता है। बट यहाँ पे हमारी D की वैल्यू क्या हो जा रही है 0 हो जा रही है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो D है वो क्या क्या हो सकता है। D की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और 0 भी हो सकती है। ठीक है, तो D क्या है हमारा जो कॉमन डिफरेंस है। ठीक, इसके बाद जो हमारी ये जो टर्म्स हैं जिससे हमारा जैसे फर्स्ट हमारे जो एग्जाम्पल है इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है 2। जो हमारी फर्स्ट टर्म है उसको हम क्या कहते हैं इस 2 को हम किससे डिनोट करेंगे A से। कहीं कहीं हमारे जो क्वेश्चन में गिवन होता है वो गिवन होता है T1 और A1। सो हम अपनी फर्स्ट टर्म को A T1 और A1 इससे हम डिनोट कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे बुक के नोटेशंस या हमारे एग्ज़ाम में अगर यहाँ पे कहीं लिखा आता है कि A की वैल्यू 2 है या T1 = 2
A1 इक्वल्स टू 2। तो हमारी किस बात की बात कर रहा है कि हमारे क्वेश्चन में या हमारे जो AP है उसकी फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है। ठीक है, सो ये फर्स्ट टर्म हम किस किस से डोनेट करते हैं, T1 या फिर A1 से। ठीक है, सेकेंड टर्म को हम किस से डोनेट करेंगे, A2 और T2। थर्ड टर्म हमारी किससे डोनेट होगी, A3 और T3। ओके, ऐसे ही हम अपनी नेक्स्ट टर्म को डोनेट कर सकते हैं। तो हम एक सिस्टमेटिक वे में देखते हैं कि ये क्या होता है। अभी हमने क्या देखा, एग्जाम्पल के थ्रू देखा, अभी हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। कॉमन डिफरेंस की डेफिनेशन क्या है। सो अभी हमने जो एग्जाम्पल देखा था उसमें हमने फाइंड किया था कि डी कैसे हम फाइंड करते हैं। ठीक है, नाउ अगर हम NCERT के अकॉर्डिंग जाएँ या इसकी एग्जैक्ट प्रॉपर डेफिनेशन देखें कि हमारी कॉमन डिफरेंस की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। सो हमारी कॉमन डिफरेंस की प्रॉपर डेफिनेशन ये कहती है कि हमारे पास अगर AP है तो हम उसकी दो कॉन्जुगेटिव टर्म उनका डिफरेंस करते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, हमारा कॉमन डिफरेंस होगा, जिसको हम किससे डोनेट करेंगे, D से। ठीक है, हम वही सेम एग्जाम्पल लेते हैं जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था जिसमें हमने D फाइंड किया था। ठीक है, तो सेम एग्जाम्पल से हम अपनी ये वाली डेफिनेशन को समझते हैं। ठीक, हमारे पास क्या है, 2, 9, 16, 24। अब ये क्या कह रहा है, 2 कॉन्जुगेटिव टर्म्स। अभी कॉन्जुगेटिव टर्म्स क्या होती हैं, कॉन्जुगेटिव मतलब जैसे कंटिन्यूस, 2 के बाद 9 आ रहा है, ये क्या है, दोनों कॉन्जुगेटिव टर्म्स हैं। 9 के बाद 16 आ रहा है, 9 और 16 एक दूसरे के लिए कंजुगेटिव टर्म्स हैं। अगर मैं बात करूं 2 और 16, यहाँ पे 2 और 16 एक दूसरे के लिए कंजुगेटिव टर्म्स नहीं है। ठीक है, सो कंजुगेटिव टर्म्स मतलब जो फर्स्ट टर्म के बाद जो सेकंड टर्म है वो उसके लिए क्या है, कंजुगेटिव टर्म है। नाउ अभी कह रहा है उन दोनों का डिफरेंस फाइंड करो। हम क्या करेंगे, 9 माइनस 2, हमेशा क्या करेंगे, ये हमारी क्या है, T1 और A1, इसको हम क्या कह सकते हैं, T1 और A1 टर्म 1, और जिसको हम डिनोट करते हैं T1 और A1 से। 9 क्या है हमारे पास, टर्म 2, जिसको हम डिनोट करते हैं T2 और A2 से। यहाँ पे फॉर कन्वीनियंट के लिए मैं यहाँ पे A1 और A2 से रिप्रेजेंट करूँगी, क्योंकि हमारे जो NCERT है उसमें हमारी जो टर्म्स को रिप्रेजेंट किया है वहाँ पे A1, A2, A3 के अकॉर्डिंग किया है। यहाँ पे मैं T1 और T2 भी इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ जो हमारे बुक्स होती हैं, अगर हम किसी हेल्पिंग बुक लेते हैं तो उसमें क्या यूज़ होता है, T1 और T2 यूज़ होता है। सो यहाँ पे हमारा क्या है, 2 हमारी क्या है, A1 दैट इज़ फर्स्ट टर्म, 9 हमारे पास क्या है, A2 सेकेंड टर्म, 16 हमारे पास क्या है, A3 थर्ड टर्म, एंड हमारे पास दिया हुआ है 24, A4 हमारा फोर्थ टर्म। ठीक है, नाउ इसमें क्या कह रहा है, दोनों टर्म्स का डिफरेंस, दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस। तो जब भी हम इसमें कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस फाइंड करेंगे, हमेशा अपने A2 में से A1 को माइनस करेंगे। इसमें हम ये नहीं देखेंगे कि A2 बड़ा है या A1 बड़ा है, हमेशा A2 माइनस A1 करेंगे। ठीक है, सो A2 हमारे पास 9 है, A1 क्या है हमारे पास 2, तो 9 माइनस 2 हमारे पास आंसर आया 7। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये भी हमारे पास कॉन्जुगेटिव टर्म्स हैं, तो हम क्या करेंगे, A3 माइनस A2। ठीक है, जो हमारी इधर वाली टर्म्स है उसमें से हम अपनी प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करेंगे। सो नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, A3 माइनस A2, सो वो क्या हो जाएगा हमारा 16 माइनस 9, सो हमारे पास आंसर क्या आएगा 7। नेक्स्ट A4 माइनस A3 विच इज़ 24 माइनस 16, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 7। ठीक है, सो हम देख रहे हैं कि जब भी हम अपने कॉन्जुगेटिव टर्म्स को माइनस कर रहे हैं हमारे पास एक फिक्स नंबर 7 आ रहा है। सो ये क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस, तो इसको हम क्या कह देंगे कि हमारा कॉमन डिफरेंस D क्या है 7। ओके, सो ये थी हमारी कॉमन डिफरेंस की डेफिनेशन, और इसके अकॉर्डिंग इस एग्जाम्पल के थ्रू हमने ये भी देख लिया कि हमारी फर्स्ट टर्म क्या होती है, सेकंड टर्म क्या होती है, थर्ड टर्म क्या होती है, और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सो अभी हमने क्या लिया है, यहाँ 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं जिसमें हम D की वैल्यू पॉजिटिव
ज़ीरो और नेगेटिव ये फाइंड करेंगे कि डी की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है या नहीं है। नेगेटिव है तो क्या वैल्यू है, और ज़ीरो है तो हम कैसे मतलब उसको रिलेट कर पा रहे हैं, अपनी AP को कैसे समझ पा रहे हैं। ठीक है, सो फर्स्ट हमारे पास है केस जब डी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा ये जो AP गिवन AP है ये कैसा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो जब हमारी AP इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी सो हम कह सकते हैं कि हमारा यहाँ पे जो D है वो कैसा है, पॉजिटिव है। कैसे, अब यहाँ पे हम फाइंड करते हैं कि हमारी D की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, सो पहले जो हमने अभी कॉमन डिफरेंस की जो डेफिनेशन पढ़ी है, कॉमन डिफरेंस हम 2 टाइप्स में फाइंड कर सकते हैं। एक सिंपली हम ये देख सकते हैं कि 20 से 24 जाने के लिए हमने 20 में कितना प्लस किया, 4 प्लस किया। देन 24 से 28 जाने के लिए हमने क्या किया, 24 में +4 किया। एंड देन नेक्स्ट ऐसे ही हम क्या करेंगे, अपनी टर्म्स को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली हमने देख लिया कि हमारा D क्या है, 4 है, और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, उसका एडिशन कर रहे हैं। सपोज़ हमारे पास कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, जिसमें हम डायरेक्ट यहाँ से नहीं देख पा रहे हैं कि हम इसमें एडिशन किस नंबर का कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे सिंपली 4 का हो रहा था तो हमने क्वेश्चंस को देख के समझ लिया। अगर ऐसा इस केस में होता है, या फिर बहुत सारी AP ऐसी होती हैं जो हम नहीं फाइंड कर पाते, तो वहाँ जो हमारा AP का फॉर्मूला है जिसमें हम कहते हैं A2 - A1, तो ये हमें क्या फाइंड करने में हेल्प करता है, D फाइंड करने में हेल्प करता है। सो हमारा जो फर्स्ट केस है उसमें हमारी A2 की वैल्यू क्या है, 24, और A1 की वैल्यू क्या है, 20। सो 24 - 20 हमारा D की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। सो यहाँ से हमारी D क्या आ गई, 4। सो हम अपनी कॉमन डिफरेंस को D को हम इस वे में भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ से हमारा जो D आया उसकी वैल्यू क्या है, 4। ठीक, नेक्स्ट केस आता है कि D 0। तो D 0 है वो कैसे पता चलेगा, जब हमारे पास एक गिवन AP होगी और उसमें जो हमारा जो फर्स्ट टर्म है वही टर्म बार बार रिपीट होगा, तो हम क्या कहेंगे कि इस केस में हमारा जो D है वो क्या है, 0। कैसे, जब हम 4 से टर्म फर्स्ट से टर्म 2 में जा रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, 4 + 0 करेंगे तभी हमारे पास जो हमारी सेकेंड टर्म है फिर से 4 आएगी। देन इसमें भी 4 + 0 करेंगे तभी हमारी जो थर्ड टर्म है फिर से 4 आएगी। जब हम अपनी थर्ड टर्म 4 में फिर से +0 करेंगे सो हमारे पास जो आंसर आएगा वो फिर से 4 आएगा। ये हमारी क्या है, फोर्थ टर्म। ठीक है, एंड सो ऑन हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो पैटर्न है वो पैटर्न क्या शो कर रहा है कि इसमें हर बार हम अपनी टर्म में 0 को ऐड कर रहे हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा D है, कॉमन डिफरेंस है, वो क्या है, 0 है। जो हमारा मेथड है D फाइंड करने का वो क्या कहता है, A2 - A1, किसी भी 2 कॉन्जुगेटेड टर्म्स का डिफरेंस। सो हमने यहाँ क्या किया, A2 - A1। सो A2 हमारे पास 4 है, A1 भी हमारे पास 4 है, तो 4 - 4 क्या हो जाएगा, 0। सो हमारे यहाँ D की वैल्यू क्या आ गई, 0। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक थर्ड केस आता है। थर्ड केस में हमारे पास क्या है, D की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। तो जब हमारा उसमें हम देखते हैं कि हमारा D क्या है, नेगेटिव है, तो उस केस में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो हमारा AP है वो कैसा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो वो यहाँ पे हमारा ये क्या चल रहा है, AP डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाने का मतलब है कि जो हमारी अब D की वैल्यू आएगी वो कैसी होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी। सो यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब हम 20 से 110 पे जा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पे -10 करना पड़ रहा है। 110 से जब हम 100 पे जा रहे हैं तो हम 110 में से क्या करेंगे, 10 को माइनस करेंगे तभी हमारे पास 100 आएगा, और ऐसे ही ये सीरीज़ क्या चलेगी, आगे कंटिन्यू होगी। सो यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमारा जो नंबर है, जो एक फिक्स नंबर है, वो क्या हो रहा है, -10 है। वो जब हम -10 को अपने 120 में प्लस कर रहे हैं तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 110। सो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या होगी, जो फिक्स टर्म क्या है, -10, और यही क्या है, हमारा कॉमन डिफरेंस। अब हमारी जो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला है वो क्या कहता है, 2 कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस। तो यहाँ पे हम अपनी 2 कॉन्जुगेटिव टर्म्स ले लेते हैं कि हमारी ये 2 कॉन्जुगेटिव टर्म्स हैं, हम इनको देख लेते हैं। ठीक है, अभी जो हमने ऊपर 2 एग्जाम्पल लिए उसमें A1 और A2 को लिया था। अब हम जो एग्जाम्पल मतलब अब जो हम फाइंड कर रहे हैं अपने D को, उसमें हम क्या करते हैं कि A3 और A2 को अपनी टर्म्स हैं उनको लेके हम अपना कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे हमारी A3 क्या है, A3 - A2 = D। यहाँ पे क्या आएगा, जब हम A3 में से A2 को माइनस करेंगे तो हमारी क्या वैल्यू आएगी, D की वैल्यू आएगी। ठीक है, यहाँ पे हमारे A3 क्या है, 100 - A2 क्या है, 110।
सो इस केस में हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आंसर क्या आएगा, -10। ठीक है, ये -10 आया। अगर हम ऐसे करते कि A2 - A3 तो हमारे पास क्या आता, पॉजिटिव रिजल्ट आता। सो वो दो कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस हमें फाइंड करना है, बट A2 - A3 नहीं करेंगे। हमेशा हमारा जो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा A3 - A2, मतलब जो हमारी ये वाली टर्म है उसमें से उसकी प्रीसीडिंग वाली टर्म को माइनस करनी है। ठीक है, सो नाउ हम देखेंगे कि आपकी AP को, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम एक जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो हमारी AP इस फॉर्म में लिखी जाएगी A+D, A+2D, A+3D एंड सो ऑन। यहाँ पे A क्या है, हमारी फर्स्ट टर्म है, A+D क्या है, हमारी सेकंड टर्म है, A+2D क्या है, हमारी थर्ड टर्म है, A+3D क्या है, हमारी फोर्थ टर्म है। यहाँ पे जो हमारा A है वो रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट टर्म को, और ये जो हमारा D है ये शो करता है हमारे कॉमन डिफरेंस को। सो इसी वे में हम अपनी AP को जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं। नाउ अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं जिसमें हम फाइंड करेंगे अपनी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस और नेक्स्ट 2 टर्म्स को। सो हमारे पास ये एक क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है एंड देन नेक्स्ट 2 टर्म्स फाइंड करनी है। सो हमारा गिवन AP क्या है, सो गिवन AP इज 7, 15, 23, 31 एंड सो ऑन। सो यहाँ पे हमारी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, A = 7। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, कॉमन डिफरेंस D। सो D क्या होता है, A2 - A1। सो ये क्या हो जाएगा, 15 - 7 विच इज़ 8। सो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, 8। नाउ अब हमें क्या फाइंड करनी है, हमारे पास कितनी टर्म्स दी हुई हैं, A1, A2, A3, A4। हमें क्या करना है, नेक्स्ट 2 टर्म फाइंड करनी है। सो हमें फाइंड करना है A5 एंड A6। ओके, सो हम क्या करेंगे, हमारी जो A4 गिवन है हम क्या कर देंगे, A5 क्या हो जाएगा, A5 = A4 + D। सो A4 क्या है हमारे पास, 31 + D, तो D क्या है हमारा 8। सो ये हो जाएगा 39। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है अपना A6। सो A6 क्या हो जाएगा, A5 + D, तो ये क्या हो जाएगा 39 + 8। सो हमारे पास आंसर आएगा 47। सो इस वे में हमने क्या कर लिया, अपनी नेक्स्ट 2 टर्म्स फाइंड कर ली। सिमिलरली ऐसे ही हम अपनी और नेक्स्ट टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं। नाउ अब हम देखेंगे कि nth टर्म ऑफ एन AP क्या होता है। सो nth टर्म ऑफ एन AP समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे और उसके थ्रू हम अपनी nth टर्म ऑफ एन AP को समझेंगे। नाउ हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हम अपनी nth टर्म ऑफ AP को बहुत अच्छे से समझ पाएँ। सपोज एक लड़की है रीना एक स्टूडेंट है जिसको 150 रुपीज़ उसकी पॉकेट मनी के लिए मिल रहे हैं। सो उसमें से वो क्या चाहती है कि वो 50 रुपीज़ वो अपनी हर मंथ सेव करे। ठीक है, सो उसने क्या किया कि 50 रुपीज़ उसने सेव किया अपने फर्स्ट मंथ में। ठीक है, सो यहाँ पे हमने क्या लिखा, फर्स्ट मंथ। सो यहाँ पे वो मंथ्स शो कर रहा है कि फर्स्ट मंथ में उसने 50 रुपीज़ सेव किए। सो इन सेकेंड मंथ उसने फिर से 50 रुपीज़ सेव किए। सो यहाँ से क्या हो गया, 50 + 50 करने पे क्या आ गया हमारे पास, 100। तो थर्ड मंथ में भी क्या किया, 50 रुपीज़ सेव किए। सो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 50 रुपीज़ इसने यहाँ पे सेव किए तो 100 उसका सेकेंड मंथ में था और टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा थर्ड मंथ में 150। नेक्स्ट उसने सिमिलरली इसी वे में फिर से 50 रुपीज़ सेव किए। सो उसके पास फोर्थ मंथ में टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, 200 एंड सो ऑन। सो अगर हम इसको देखें तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, ये हमारा एक AP फॉर्म कर रहा है जिसमें हमारी फर्स्ट टर्म क्या है 50 और जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो भी क्या है 50। सो वो क्या कर रही है, हर मंथ अपने 50 रुपीज़ को सेव करती जा रही है और एक फिक्स्ड अमाउंट वो सेव कर रही है। ठीक है, in 8 months she want to calculate that how much amount she saved during these months. She want to calculate her total amount in 8th month. Okay, अगर हम देखें तो हमारा ये क्या है, A1 फर्स्ट टर्म, ये हो गया A2 सेकेंड टर्म, ये हो गया A3 थर्ड टर्म, देन A4 फोर्थ टर्म। सो वो क्या कैलकुलेट करना चाहती है कि उसने 8th मंथ में कितना सेव कर लिया। सो वो क्या कैलकुलेट करेगी, यहाँ से 8th टर्म को फाइंड करेगी। ठीक है, सो अब वो 8 को टर्म को कैसे फाइंड करेगी,
अगर हमें 4th मंथ के बाद 5th मंथ के लिए कैलकुलेशन देखना होता कि 5th मंथ में उसने कितना सेव कर लिया, सो हम डायरेक्टली क्या करते यहाँ पे 200 + 50 करते और सो हम अपना 5th टर्म फाइंड कर लेते। बट नाउ हमें क्या करना है, 4th मंथ के बाद हमें डायरेक्टली 8th मंथ की सेविंग देखनी है। 8th मंथ में उसने कितना अमाउंट सेव कर लिया उसको हम कैसे फाइंड करेंगे। सो इसके लिए जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है वो क्या आता है, nth टर्म का कॉन्सेप्ट आता है। सपोज उसको 8th मंथ बाद नहीं देखना है, उसको 15th मंथ बाद देखना है कि उसके पास कितनी सेविंग हो जाएगी, या 16th मंथ बाद उसको देखना है कि उसको कितनी सेविंग हो जाएगी। तो इस वैल्यू को जो हम उसका फिक्स्ड नहीं है वो अपनी वैल्यूज़ चेंज करती जा रही है कि अगर वो 16th मंथ बाद देखिए कितनी सेविंग हो जाएगी या 20 मंथ बाद उसकी कितनी सेविंग हो जाएगी। सो उसको हम जनरल वे में किससे दिखाते हैं, AN से। AN से यहाँ पे जब भी उसको अपने मंथ की सेविंग देखनी है तो क्या करेगी, उसके लिए वो n की वैल्यू पुट कर देगी। जैसे अगर उसको 8 मंथ में देखना है तो यहाँ क्या फाइंड कर लेगी, वो A8 फाइंड करेगी। अगर उसको 9th मंथ बाद देखना है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9, सो वो हमारी टर्म क्या हो जाएगी, A9 हो जाएगी। अगर उसको 20 मंथ्स बाद देखना है तो उसकी सेविंग कितनी हुई है, तो क्या करेगी, यहाँ पे n की वैल्यू 20 पुट करेगी और क्या कैलकुलेट करेगी, A20 कैलकुलेट करेगी। सो ठीक है, अब हम ये तो समझ में आ गया कि AN क्या है। क्या AN को फाइंड करने के लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, क्या इसके लिए फॉर्मूला है, या फिर हम हर बार उसको 50 प्लस करते रहेंगे। मैथ्स में हर चीज़ के लिए एक फॉर्मूला होता है। सो इसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है। सो AN को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, AN = A + n - D। यहाँ n क्या है, वो एक फिक्स्ड नंबर जो हमें पूछा जाएगा या हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। और यहाँ पे A क्या शो कर रहा है, A हमारी फर्स्ट टर्म है एंड D क्या है हमारा, D कॉमन डिफरेंस। नाउ अब हमने ये तो देख लिया कि हमारे AN कैलकुलेट करने के लिए हमारे क्यों ज़रूरत पड़ी, हमने AN क्यों फाइंड किया या AN का फॉर्मूला हमारे पास क्यों आया। बट अब हम ये देखते हैं कि AN का फॉर्मूला कैसे आया। क्यों आया का तो आंसर हमें मिल गया इस एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि AN का फॉर्मूला हमारे पास कैसे आया। सो हम देखेंगे कि हमारा जो nth टर्म का फॉर्मूला है वो हमारा कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। हम लेट करते हैं कि हमारे पास एक AP है जो कैसे गिवन है, A1, A2, A3 एंड सो ऑन। इस फॉर्म में हमारी एक AP हमें गिवन है, जिसमें हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, A1, उसको हमने किससे दिखाया है, A से। ये मैंने पहले ही बताया था कि हमारी जो फर्स्ट टर्म है उसको हम A1, A और T1 से डिनोट कर सकते हैं। यहाँ जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, D। नाउ जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास है जिसको हमने A बोला है। नेक्स्ट अगर हमें सेकंड टर्म कैलकुलेट करनी है तो हम कैसे करेंगे, सेकंड टर्म क्या है हमारी A2, तो A2 क्या हो जाएगी, A + D, ठीक है। सो A + D को मैं किस फॉर्म में लिख सकती हूँ, यहाँ पे क्या है इसका कोफिशिएंट 1, सो मैं A को लिख सकती हूँ, यहाँ पे इसके कोफिशिएंट को लिख सकती हूँ 2 - 1, वो क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, A + 2 - 1D। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आती है थर्ड टर्म। थर्ड टर्म को हम किससे डोनेट करते हैं, A3 से। A3 क्या हो जाएगा, हमारी जो प्रीसीडिंग A2 टर्म है, A2 में हम क्या प्लस कर दें, D, तो ये हमने क्या लिख दिया, A2 + D। नाउ हमारी जो A2 की वैल्यू क्या थी, A2 की वैल्यू थी A + D, तो हमने यहाँ पे A + D लिख दिया अपनी A2 की वैल्यू। A + D + D करेंगे, यहाँ पे क्या है D, तो A2 की वैल्यू लिखी हमने A + D + D, तो ये क्या हो जाएगा A + 2D। नाउ अब अपने 2D को मैं लिख सकती हूँ 3 - 1, यहाँ पे 2 लिखा है कोफिशिएंट में, तो 2D को मैंने लिखा 3 - 1D, तो ये क्या हो गया हमारा A + 3 - 1D। नाउ हम अपनी फोर्थ टर्म पे आते हैं। तो फोर्थ टर्म क्या है, A4, जिसको हम लिखते हैं, जिसको हम फाइंड कर सकते हैं A3 + D में। सो यहाँ पे हम अपनी A3 की वैल्यू पुट कर देंगे। A3 की वैल्यू क्या है, A + 2D, यहाँ हमने A3 की वैल्यू लिख दी A + 2D प्लस ये वाला D हो गया, तो टोटल क्या हो गया, A + 3D। नाउ अब अपनी 3D को लिख सकते हैं 4 - 1D। सो हमारी जो A4 टर्म हो गई, मतलब फोर्थ टर्म हो गई हमारी, वो क्या हो गई, A + 4 - 1D। सो हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हम अपनी नेक्स्ट टर्म को फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला, ये क्या हो रहा है, एक फॉर्मूला से जनरेट होता जा रहा है। यहाँ पे ये क्या हो रहा है, एक फॉर्मूला जनरेट हो रहा है। सो सिमिलरली जब हमें अपनी AN फाइंड करनी होगी तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, 2 है तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ 4 है तो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, और ये हर उसमें क्या है, सेम ही हो रहा है, A + A + A +। यहाँ पे क्या है, जो हमारी
टर्म है, जितनी टर्म है, सेकंड टर्म है तो यहाँ पे सेकंड लिखा हुआ है, थर्ड टर्म है तो यहाँ 3 लिखा हुआ है, फोर्थ टर्म है तो यहाँ 4 लिखा हुआ है, -1 एंड डी। सो यहाँ पे हमारा जो चेंज हो रहा है वो क्या वैल्यू चेंज हो रही है, ये हमारी 4, 3, 2 ये वैल्यू चेंज हो रही है, और ये किस पे डिपेंड करती है, हमारी टर्म पे। सो यहाँ से क्या आया, हम अगर हमें nth टर्म फाइंड करनी है, an टर्म फाइंड करनी है, तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1d। सो ये n क्या है, ये हमारी जो हमारी टर्म हम फाइंड कर रहे हैं वो n है। सपोज यहाँ पे अगर हमें कह देता है कि फाइंड 10th टर्म, सो हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे 10th टर्म फाइंड करनी है। सो यहाँ क्या हो जाएगा, हमारी n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n इक्वल्स टू 10। सो हमारी a10 क्या हो जाएगी, a10 इक्वल्स टू a प्लस 10 माइनस 1d। सो a10 की वैल्यू क्या आई, a10 इक्वल्स टू a प्लस 9d। सो यहाँ पे हमारी a10 की वैल्यू हम इस वे में फाइंड कर सकते हैं। सो ये क्या है, हमारा एक फॉर्मूला है जिससे हम अपनी nth टर्म को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न होता है कि हमारी जो लास्ट टर्म है उसको हम an से दिखाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी लास्ट टर्म को an से दिखाएं। अगर हमारे पास फाइनाइट AP है तो हम अपनी लास्ट टर्म को an बोल सकते हैं। जैसे सपोज करो मेरे पास एक AP है जिसमें फिक्स्ड टर्म्स हैं। ठीक है, यहाँ पे फिक्स्ड फाइनाइट AP और इनफाइनाइट AP, पहले हम उसको समझ लेते हैं। फाइनाइट AP क्या होगा, जिसमें हमारी फिक्स्ड टर्म होती हैं। सपोज मेरे पास एक सीक्वेंस गिवन है, AP गिवन है, जो है 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन अप टू 100। सो यहाँ पे क्या होगा, मेरी जो AP है वो कहाँ पे एंड हो गई, 100 पे जाके एंड हो गई। ठीक है, सो यहाँ पे मेरा जो ये AP है ये कैसी है, फाइनाइट AP है। नाउ अगर मेरे पास यहाँ पे गिवन है 28, 30, 32, 34, 36। सो ये भी क्या है, मेरी एक फिक्स्ड AP है। क्यों, क्योंकि इसमें जो टर्म्स है वो क्या है, फिक्स्ड है, इससे आगे ये जा ही नहीं रही, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट AP। ठीक है, ये क्या है, मेरी फाइनाइट AP है। अब नाउ इनफाइनाइट AP क्या होगा, इनफाइनाइट AP में जिसमें हमारे पास फिक्स्ड टर्म्स नहीं होंगी। ठीक है, दे डोंट हैव फिक्स्ड टर्म। ठीक है, वो AP जिनके पास फिक्स्ड टर्म नहीं हो। जैसे अगर मैं इसी एग्जाम्पल में लूँ 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन, ये ऐसे चलता जा रहा है, इसकी एंड टर्म जो है वो गिवन ही नहीं है। ये एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है, ये एक AP है जिसमें हर बार 5+ हो रहा है, बट कब तक फाइंड हो रहा है हमें यही नहीं पता। तो ये कैसी AP है, एक इनफाइनाइट। सो नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चन ऑन AP। हम अभी अपनी AP से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसको हम अपने क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे, या हमारे पास किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम पैटर्न में आएंगे। सो हम उसको अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं। सो हमारे पास एक फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो सकता है जिसमें हमें क्या फाइंड करनी हो, nth टर्म फाइंड करनी हो। ठीक है, सो इसी क्वेश्चन से हम क्या सीखेंगे कि अगर हमें क्वेश्चन में पूछा जाए कि हमारी फर्स्ट टर्म क्या है या कॉमन डिफरेंस क्या है, तो हम उसको कैसे फाइंड करेंगे। सो इस क्वेश्चन में हम क्या क्या देखेंगे कि हम अपनी फर्स्ट टर्म कैसे लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, एंड देन अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड 20th टर्म या फाइंड मीन्स 30 टर्म या 31st टर्म, तो हम उसको कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, नाउ हम आंसर राइटिंग कैसे करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं गिवन AP इज, हम अपने क्वेश्चन पेपर में इसको इस वे में राइट कर सकते हैं। सो गिवन AP इज, हमारी गिवन AP क्या है, 9, 13, 17, 21 एंड सो ऑन। ओके, नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे कि हमारी फर्स्ट टर्म क्या है। सो फर्स्ट टर्म जिसको हम किससे डोनेट करते हैं, A से, तो हमारी फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है, 9। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे कॉमन डिफरेंस। सो कॉमन डिफरेंस को हम D से डिनोट करते हैं। सो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, 2 कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस। सो इसमें हम क्या करेंगे, अपनी कॉन्जुगेटिव टर्म्स मीन्स A2 माइनस A1। सो A2 की वैल्यू यहाँ पे हमारी 13 है और A1 की वैल्यू हमारी यहाँ पे 9 है। तो हम क्या करेंगे, 13 माइनस 9। सो हमारी D की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। सो
हमने यहाँ से अपना कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिया। नाउ अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, 28 टर्म। सो यहाँ पे क्या है, n इक्वल्स टू क्या गिवन है, 20। सो वी नो डैट an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। सो यहाँ पे हमारा n क्या है, 20। सो ये क्या हो जाएगा, a20। सो a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 9 प्लस n की वैल्यू 20 माइनस 1 एंड d की वैल्यू 4। सो ये हो जाएगा हमारा 9 प्लस 19 d क्या है 4। सो 19 मल्टीप्लाई बाय 4। सो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 9 प्लस 76। सो 76 प्लस 9 क्या हो जाएगा हमारा, 85। 820 जो हमारी टर्म फाइंड करनी थी, सो हमारी 820 की वैल्यू आई 85।